नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों में रफ्तार बरकरार, अभी भी नए रिकॉर्ड्स पर मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब करीब 190 अंक ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी भी रफली 53 अंकों की बढ़त के साथ 24,640 के जोन्स में भी कामकाज करते हुए एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मार्केट्स में हायर लेवल से थोड़ा सा ईज ऑफ जरूर हुआ है, लेकिन करीब करीब 1/4% की बढ़त के साथ इंडेक्स ट्रेड करता हुआ 24,640 का लेवल यहाँ पर है। निफ्टी बैंक आज कंट्रीब्यूशन में नहीं है, फ्लैट है, बिल्कुल मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव या फिर फ्लैटिश टोन पे यहाँ पे कामकाज होता हुआ। लेकिन जो आज सेलेक्टिव बाइंग है वो इधर मिड कैप में है, 1/4% के आसपास की बढ़त यहाँ पर है। और लाइक व स्मॉल कैप इंडेक्स भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है, करीब करीब 0.5% के आसपास के बढ़त के साथ वो भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ेगा। इसीलिए आज ओवरऑल जो एडवांस डिक्लाइन है उस पर एडवांसेस के फेवर में 1500-1550 शेयर तेजी में है और 800 शेयरों में बिकवाली देखने को मिले, यानी कि मोरलेस इंडेक्स जो है वो एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी में कामकाज कर रहा है। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर तेजी में है। कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है? आज कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा आ रहा है रियल स्टेट स्पेस से, करीब 2% ऊपर रियल्टी इंडेक्स है। एफएमसीजी इंडेक्स जो कि करीब 3/4% ऊपर है। मेटल 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। आईटी फ्लैट टू पॉजिटिव है। ऑटो फ्लैट टू पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस 0.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक फ्लैट है। पीएसयू बैंक 1/4% ऊपर है और सीपीएससी यानी कि पीएसयू कंपनीज करीब करीब 0.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहे हैं। फार्मा कल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग की साइड पर है और कैपिटल गुड्स में आज फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। की कंट्रीब्यूटर में आईसीआईसीआई बैंक का 17 अंकों का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। टेलीकॉम से भारतीय एयरटेल 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। कल उस सौदे के बाद एचयूएल करीब करीब 14 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ पर और कोल इंडिया भी 10 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हालांकि आज बिकवाली है। रिलायंस में 17 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। कोटक महिंद्रा बैंक 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। अल्ट्राटेक और एक्सिस बैंक कुछ और ऐसे नाम जो कि 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीएल रिसर्च से शिल्पा मैम मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। शिल्पा मैम से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर, साथ ही साथ हम बातचीत करने वाले हैं उनसे उनके एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट्स के सेटअप के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस हैं आज। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज ही, फिर निफ्टी और निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आज ही होगी। और निफ्टी एक्सपायरी छुट्टी के बाद, यानी कल छुट्टी उसके बाद होगी। 18 जुलाई के लिए 24,700, 24,800, 24,900 की कॉल्स के अंदर आपको राइटर्स दिखाई पड़ेंगे। 24,600, 24,500, 24,400 के आसपास पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे निफ्टी के केस में। निफ्टी बैंक के केस में जहां पर थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आते हुए दिखाई पड़ी है। आज एक्सपायरी है, 52,500, 52,600, 52,700 के आसपास कॉल राइटर्स हैं और मेजरली 52,400, 52,300, 52,400 जिसके आसपास ही बाजार अभी कामकाज कर रहा है। 52,300 और 52,200 के आसपास पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन में सो फार बुलिश है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह लीजिए। 55-45 के रेशियो में बाजार अभी बुलिश है। 40 लॉन्ग है, 60 शॉर्ट कवरिंग है, 26 शॉर्ट हैं और करीब करीब 56 शेयर ऐसे हैं जो कि अनवाइंडिंग में कामकाज कर रहे हैं। लॉन्ग्स कहाँ पर हैं और शॉर्ट कवरिंग कहाँ है? आज लॉन्ग बिल्डअप है ओएमसीज में, जिसपे एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों में खरीदारी है। कोल इंडिया में इनफैक्ट वैल्यू वाइज अगर देखेंगे तो कोल इंडिया और बीपीसीएल सबसे सस्ते वैल्यूएशन की तरफ कामकाज कर रहे हैं पीएसयूज में। एचयूएल में वो डील का इंपैक्ट कह लीजिए 3% ऊपर है और पिरामल एंटरप्राइज 3% ऊपर है। शॉर्ट कवरिंग में इंडिया सीमेंट जबरदस्त तेजी में स्टॉक है और आज से नहीं, पिछले 5-1 सत्र से लगातार तेजी में। भारतीय एयरटेल करीब 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। मेरिको और डीएलएफ इंडस टावर 2% के आसपास की तेजी यहाँ पर है। अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी थोड़ी बहुत सीमेंट में और शॉर्ट बिल्डअप भी उधर ही होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एल&टी फाइनेंस नंबर से पहले 1% नीचे है। कोफोर्ज 1.5% नीचे। एल&टी टेक 2% नीचे। सीमेंस कैपिटल गुड्स स्पेस 1% नीचे। एचएएल 1% नीचे। अनवाइंडिंग साइड पे बिरला सॉफ्ट 1% नीचे। श्रीराम फाइनेंस 1.5% नीचे। एल्केम लैब कल की तेजी के बाद 1.5% नीचे और इन्फोएज और कोटक महिंद्रा बैंक करीब करीब 1.5% के आसपास के फॉल्स यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब इन नंबर्स के बीच में बातचीत कर लेते हैं शिल्पा मैम से। शिल्पा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज बैंक निफ्टी नदारद है तो आज मेटल आ गया सामने, एफएमसीजी आ गया सामने और उनका पार्टिसिपेशन चल रहा है, लेकिन बाजार में हाई बरकरार हैं आज भी। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बहुत अच्छे लेवल पे है। निफ्टी पर्टिकुलरली होल्ड कर रहा है, जहाँ पे हमको लग रहा है कि अभी आप अपना स्टॉप लॉस जो ऑलरेडी लॉन्ग है आप ट्रेल करके 24,400 तक ले आ सकते हैं। यहाँ से निफ्टी डेफिनेटली 24,850 से लेकर 25,000 एक पोजिशनल ट्रेड के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 52,000, 51,800 ये 200 पॉइंट में इसके मल्टीपल सपोर्ट्स है। जब तक ये होल्ड कर रहा है तब तक ये एकदम अच्छी ट्रेंड में है, अपसाइड ट्रेंड में, जहां पे 53,500 के लेवल्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
आपके लिए निफ्टी के केस में तो एटलीस्ट आप अप मूव की उम्मीद रखें, लेकिन शिल्पा मैम इस बार ये निफ्टी बैंक के केस में पीएसयू बैंक से ज़्यादा प्राइवेट बैंक्स का अच्छा माफ कीजिए, प्राइवेट बैंक के सामने पीएसयू बैंक का ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन है। कल पीएसयू चले, आज प्राइवेट बैंक से आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है। सो इस बार के जो ग्रोथ ड्राइवर होंगे निफ्टी बैंक के लिए, वो आप किसको देख रहे हो? यहाँ पे सुमित जी, अगर हम लोग देखेंगे तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एसबीआई पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट पीएसयू या फिर प्राइवेट, ऐसे काउंटर्स पे ध्यान देना है जहाँ पे मूवमेंट अभी पेंडिंग है, आया नहीं है, और जो आगे चल के पार्टिसिपेट करेंगे बैंक निफ्टी के जर्नी में टुवर्ड्स 53,500। तो इसमें मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट यहाँ पे एसबीआई है। मुझे लगता है एसबीआई एक अच्छे कंसोलिडेशन में है। यहाँ से इट्स टॉप मूव शुड बी टुवर्ड्स 920 940 जोन्स। 920 940 जोन्स में एसबीआई जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इंडिविजुअली कौन कौन से स्टॉक्स एसबीआई के अलावा जिन पर आप बेट कर रहे हो? सो मुझे 3 पिक्स हैं, मिक्स रहेगा। पहले लॉन्ग्स की बात करूंगी आज, क्योंकि रियल्टी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे मुझे लगता है ओबरॉय रियल्टी, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ओबरॉय रियल्टी में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आप स्टॉक बिल्कुल तैयार है टूवर्ड 1780 से लेके 1800 तक जाने के लिए। एक पोजिशनल ट्रेड भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1700 1700 जोन्स के बीच में एक मल्टीपल सपोर्ट्स है, जहां पे डेफिनेटली आप यहाँ पे एक लॉन्ग ले सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1780 टू 1800। तो ओबरॉय रियल्टी मेरे लिए मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिक है। एक आप इसको 1-2 दिन का भी ट्रेड समझ सकते हैं, और थोड़ा पोजिशनल टुवर्ड्स 1820 1900 अगर प्ले करना है सीरीज में तो भी आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसको इसी लेवल पे आज हमने प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है। तो ओबरॉय रियल्टी रियल एस्टेट स्पेस वैसे भी आज बाइंग में है। सो ओबरॉय रियल्टी पे आप खरीदारी कर सकते हैं। करीब करीब 1.5% के तेज़ी यहाँ पर है 1738 के जोन्स में। इस पे आप लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हैं। दूसरा नाम शिल्पा मैम? मेरा यहाँ पे बाय रहेगा कोलपाल में। कोलपाल में सबसे ज्यादा लॉन्ग एडिशंस हैं। मैंने कल के भी शो में आपके यहाँ पे रेकमेंड किया है। मुझे लगता है कोलपाल यहाँ से 3200 3050 के लिए भी एक बहुत अच्छे लेवल के लिए रेडी है। जब तक ये 3100 के ऊपर स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, इसमें आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 3100 का रखिए एंड लुक फॉर पोजिशनल टारगेट्स ऑफ 30 टू 50। किसी को ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 3200 का भी कॉल ऑप्शन रफली 43 रुपीज में अभी ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप उसके हिसाब से 25 का रखिए। ये भी मुझे लगता है कि अच्छे लेवल पे आपको गेन्स दे सकता है। तो आप कोलगेट की 3200 की कॉल जो कि 40-41 के जोन्स में है, इसके जरिए भी आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। और अदरवाइज भी आप फ्यूचर में भी अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो कोलगेट में आप वैसे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके लिए राय यही है कि आप 3250 के टारगेट्स के लिए कोलगेट को देख सकते हैं। 2 लॉन्ग, एक ओबरॉय रियल्टी, एक कोलगेट हो चुका। अब शॉर्ट की बारी। शिल्पा मैम, शॉर्ट कॉल? शॉर्ट मेरा यहाँ पे मुझे यूपीएल पे ध्यान है। यूपीएल थोड़ा 570 जोन्स पे एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें वीकनेस बनेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 550 से लेके 545। तो यूपीएल इज अ सेल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 570। ओके, तो यूपीएल आप बिकवाली कर सकते हैं 570 का एक स्टॉप लेके। यहाँ पर डाउन साइड खुलता हुआ देख सकते हैं। शिल्पा मैम, 540 तक ही इसके डाउन साइड रहते हैं आमतौर पे, क्या वही जोन लेके चले हम स्टॉप टारगेट के लिए? जी बिल्कुल सुमित जी, ये 550 545 540 जोन ऐसे, ये 550 के नीचे इनफैक्ट और थोड़ा वीक हो सकता है, जैसे आपने बोला 540 535 जोन्स। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे ये आपको डेफिनेटली 550 तक जाते हुए मिलेगा जब तक ये 570 के नीचे ट्रेड करे। तो 570 के नीचे ट्रेड करता है तब तक ये 550 540, और अगर 540 भी ब्रीच करता है तो वीकनेस और बढ़ सकती है। इसके ऊपर आप वैसे नजर रखेंगे। आगे भी शिल्पा से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ईवी मैन्युफैक्चरिंग और मोबिलिटी पॉलिसी में संशोधन को मंजूरी दी है। इससे क्या होगा फायदा, बताने के लिए जुड़ रहे हैं रोहन सिंह। रोहन, एक बड़ा अपडेट जो कि आज सुबह ही आपने सबसे पहले बताया भी था, किस तरह के अपडेट्स हैं और जो पॉलिसी में संशोधन है वो किस तरह का है?
जी दरअसल ये जो पॉलिसी है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 में लाई थी, 2023 में नोटिफाई हुई थी और इसके दो पार्ट थे। एक पार्ट रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में एग्जेम्पन को था जिसकी वैलिडिटी 2027 तक थी। जो दूसरा पार्ट था वो था इंसेंटिव्स को लेकर, सब्सिडी को लेकर। तो सब्सिडी में टू व्हीलर्स के लिए अधिकतम 5,000 तक जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं और फोर व्हीलर्स के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान था। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा, पहले 2 लाख टू व्हीलर्स को मिलेगा और 25,000 इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स को मिलेगा। इसके अलावा थ्री व्हीलर्स की भी था। उसके लिए सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी। यूपी सरकार को उम्मीद थी कि 1 साल में ये पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। 100 करोड़ लगभग रखे गए थे टू व्हीलर के लिए, 250 करोड़ रखे गए थे फोर व्हीलर्स के लिए। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। इस साल मार्च तक इसे एक्सटेंड किया गया था और अभी भी इसमें काफी पैसे बचे हुए हैं इस फंड में। तो इसके लिए अब इसे 2027 तक जो है इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन शर्त वही है कि ये जो फंड है वो जब तक खत्म नहीं हो जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है और तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन अगर 2027 तक पैसे खर्च नहीं होते तो 2027 तक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें एक छोटा सा चेंज ये है कि पिछली पॉलिसी में थ्री व्हीलर्स के लिए भी था सब्सिडी का प्रावधान 12,000 रुपए तक का, उसे अब नहीं रखा गया है। लेकिन जो टू व्हीलर्स है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स, इन दोनों को सब्सिडी मिलती रहेगी 2027 तक, जब तक कि फंड खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, ये तमाम डिटेल्स हम तक शेयर करने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी का ही इम्पैक्ट अगर आप मतलब देखेंगे तो आज शायद टू व्हीलर में, सेलेक्टिव टू व्हीलर्स के अंदर एक अच्छा, सेलेक्टिव फोर व्हीलर्स के अंदर आज थोड़ा थोड़ा मूव भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन, ये तमाम डिटेल्स हमें बताने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ शिल्पा मौजूद रहेंगे, उनसे अब आगे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैनेजमेंट भी मौजूद है। हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट है, उनसे चर्चा करेंगे कंपनी के नंबर्स के ऊपर भी। लगातार कंसेक्यूटिवली 13वीं क्वार्टर जबकि नंबर्स अच्छे आए, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स करीब 54 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है। 150 अंक ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे बातचीत करेंगे शिल्पा हमसे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैनेजमेंट से चर्चा करते हैं। Q1 में बैंक का मुनाफा 47% और ब्याज आय करीब 20% बढ़ी है। एसेट क्वालिटी और प्रोविजन लगभग स्टेबल है। Q1 के नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंक के MD एंड CEO निधु सक्सेना सर। निधु सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो लगातार कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स जिसमें आपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखाया और शायद 2020 के बाद से लगातार ये चौथा साल है जबकि नंबर्स में ईयरली बेसिस पे भी एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो एसेट क्वालिटी फ्रंट पर पहली तिमाही में कैसा एक नंबर देखने को मिला और डिपॉजिट ग्रोथ ये कैसी रही? तो मैं ब्रॉडली यही कहना चाहूँगा, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये Q1 FY 24-25 का आया है, ये हमारे येट अनदर क्वार्टर ऑफ कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्मिंग क्वार्टर है बैंक का। जो पैरामीटर्स में हम परफॉर्म करते आए हैं, नॉट अ सिंगल पैरामीटर हैज सीन अ डिप, और हमने वो जो ट्रेंड है उसको मेंटेन किया है और बल्कि कई जगह इंप्रूवमेंट्स भी दिए हैं। मेरा बिजनेस की बात करूं तो 16% की YOY ग्रोथ है, एडवांसेस जिसमें 19% YOY ग्रोथ है, और डिपॉजिट्स में चैलेंज है, सिस्टम में चैलेंज है। आई एम नॉट आउट ऑफ सिस्टम, वहाँ डिपॉजिट ग्रोथ 10% आई है। जहाँ तक रही इनकम की, जो मेरा निम 3.97 मार्च का नंबर है वो मेंटेन किया है, और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो आया है वो अपनी इंटरेस्ट इनकम का ही है। नेट इंटरेस्ट इनकम में YOY ग्रोथ मेरी 20% रही है। हमने 2800 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया इस क्वार्टर में, विच हैज कंट्रीब्यूटेड मेजरली to the improved profitability. Net profit has grown 47% YOY और 1293 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है, और करस्पॉन्डिंगली बाकी रेशियोज इंक्लूडिंग एसेट क्वालिटी, स्लिपेज, क्रेडिट कॉस्ट, all have behaved well and they have shown wherever possible some improvements also. तो निधु सर, एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जो आमतौर पे नंबर्स में डिपॉजिट ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो रही है और ये अभी भी कंटिन्यू कर रही है स्लो। इसमें यहाँ पर पेस जो है वो थोड़ा स्लो ही रहा है। सो क्या असेसमेंट है आपका सिचुएशन को देखकर? क्या ये आगे भी ऐसी कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड? क्या ओवरऑल सिचुएशन है ग्राउंड पे? देखिए, ब्रॉडली अगर इकोसिस्टम लेवल पे देखें तो दो चीज़ हैं। एक तो
क्रेडिट ग्रोथ जो हुई है सिस्टम में, इंडस्ट्री में, वो सारे ही लेंडर्स की इट हैज आउटपेस्ड द डिपॉजिट एक्रीशन। डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ में बहुत वाइड वेरिएशन दिखा है और इसके कई ब्रॉड कारण हैं विदाउट डिस्कसिंग दोस, क्योंकि सम मनी मस्ट हैव मूव्ड आउट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू अदर एसेट क्लास। इवन माय पर्सनल फीलिंग इज दैट द फ्लोट जो हमें गवर्नमेंट अकाउंट्स में CNA SNA बैलेंसेस रहते थे, with time float also is coming down, so that could be also contributing asset class to some investments in gold or whatever। ये broad reasons हो सकते हैं, but जो impact दिख रहा है वो हमारा डिपॉजिट एक्रीशन कम है और क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है। तो सर, जो अभी सिचुएशन है एडवांसेस की ग्रोथ को लेकर या क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, रिटर्न ऑन एसेट को लेकर, वो क्या आप एस्टिमेट लगा के चल रहे हो FY25 के लिए? देखिए, जो ROA है, मैं अभी 1.71 और 1.72 2 क्वार्टर्स में ये मेरा अचीवमेंट रहा है, लेकिन ROA की जो गाइडेंस मैं अपने लिए कंजर्वेटिव गाइडेंस लेके चल रहा हूँ 1.5 to 1.6 फॉर FY25, और ये आई थिंक रीजनेबली गुड हेल्दी ROA है अगर मैं मेंटेन करता हूँ। रिगार्डिंग क्रेडिट कॉस्ट में 1% का टारगेट है मेरे इसमें, क्रेडिट कॉस्ट टू बी कंटेन्ड विद इन 1%। ओके, तो निधु सर, जो ब्रांच एडिशन है वो किस तरह का है, और अगले जो आप, क्योंकि एक तिमाही निकल गई है, 3 तिमाहियों में आप क्या एक अनुमान लगाकर चल रहे हो किस तरह का ब्रांच एडिशन रहेगा, कौन कौन से एरियाज में कैसे एक्सपेंशन रहेगा? एक्सपेंशन जो मेरा है, देखिए महाराष्ट्र स्टेट में कोई भी बैंक मेरा प्रेजेंस को मैच नहीं करता है। मेरा सबसे ज्यादा प्रेजेंस है, पर जो मेरा ब्रांच ओपनिंग फोकस रहा है पिछले कुछ सालों में और आगे आने वाले समय में भी, जो पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पोटेंशियल बिजनेस सेंटर्स हैं अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हम उधर फोकस कर रहे हैं। और जो न्यू ब्रांच ओपनिंग हो रही है वो सारी हम आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फोकस मैनर में कर रहे हैं। तो करीब 200 से 220 ब्रांचेस अगेन मैं इस फाइनेंशियल ईयर में खोलूंगा। करीब हमने 600 ब्रांचेस लास्ट 3 इयर्स में खोली हैं, और जो नई ब्रांचेस खोली हैं उसका भी हम प्रॉपर रिव्यू और मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो इंटेंडेड रिजल्ट था वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो दोनों तरफ से स्ट्रेटजी काम करेगी। जो मेरी फास्ट पेस ग्रोथ है पूरे रैम सेगमेंट में और इवन डिपॉजिट्स में, रिटेल जो बिजनेस है मैं वो बढ़ाऊंगा, जिससे कि मेरी बैलेंस शीट भी डी रिस्क हो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है और मेरा बिजनेस सस्टेनेबल मैनर में बढ़े आगे चल के। चलिए निधु सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। ये कंसेक्यूटिव 13th क्वार्टर जबकि आप लोगों ने एक शानदार नंबर्स पोस्ट किए हैं, सो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टॉक हालांकि फर्स्ट हाफ की जो तेज़ी थी उतनी नहीं भी रही, लेकिन फिर भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। शिल्पा में बनी रहेंगी, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कराते छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी अब 45 अंक ऊपर है। सेंसेक्स में भी खरीदारी तो है, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली मार्केट्स धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। निफ्टी बैंक में प्रेशर, एक बार जरा मिड कैप स्मॉल कैप लाइए और एडवांस डिक्लाइन दिखाई, क्योंकि निफ्टी में हायर लेवल से थोड़ा सा मार्केट ईज ऑफ हुआ है। निफ्टी बैंक लाल निशान में है, मिड कैप इंडेक्स अब ऑलमोस्ट लाल निशान में आ चुका है, हायर लेवल से बिकवाली वहाँ ही है। सेंसेक्स में भी हायर लेवल से बिकवाली है, ऑलमोस्ट लाल निशान के आसपास है। और एडवांस डिक्लाइन में भी जो एडवांसेस की सिचुएशन 1500 साढ़े 1500 शेयर तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे थे, वो एडवांसेस थोड़े कम हुए हैं और 1400 शेयर एडवांसेस में, और जो 800 के आसपास डिक्लाइन थे वो 950 के आसपास डिक्लाइन सब पहुंच गए। तो एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस कम हो रहे हैं, डिक्लाइन थोड़े से बड़े हैं पिछले आधे 1 घंटे के दौरान। शिल्पा मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सुमित जी, सस्ता ऑप्शन मुझे लगता है थोड़ा पोजिशनल, नॉट ऑन इमीडिएट बेसिस टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कैनफिन होम पे ध्यान देना चाहिए।
कैनफिन होम लगातार एक 900 जोन्स की तरफ अप्रोच ले रहा है और एक 888 90 जोन्स पे एक बार आता है, तो लेकिन वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आता है टुवर्ड्स 900। तो मुझे लगता है अबाउट टाइम के ये काउंटर 900 के ऊपर आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड शार्प मूव करते हुए दिखेगा। सो प्रीएम्प्टिंग दैट, तो मुझे लगता है 900 का कॉल ऑप्शन कैनफिन का एट द मनी रफली 24-25 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखिए 17 का। ये व्यू सही जाता है ये तो आपको बहुत क्विकली 35 के 40 के बीच में ही आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। तो कैनफिन होम 900 कॉल मुझे लगता है इसमें ध्यान दे सकते हैं। तो 900 की कॉल कैनफिन होम में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर ये व्यू सही बैठता है तो शायद जल्दी ही आपको 35-40 के जोन्स बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन 24-25 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है और आप 35 पहला टारगेट और 40 दूसरे टारगेट से खरीदारी करेंगे। 17 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बोहर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।